नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 30 जुलाई 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। दिल्ली की महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए देने वाली लक्ष्मी योजना की पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस योजना का लाभ सिर्फ 21 से 60 वर्ष की उन महिलाओं को मिलेगा जो कम से कम 10 साल से दिल्ली की निवासी हों। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, पेंशन पाने वाली या 3 से अधिक बच्चों वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और पहली किस्त रक्षाबंधन पर दी जाएगी। एलपीजी यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि साइबर ठग फर्जी एसएमएस, व्हाट्सएप कॉल और नकली वेबसाइट के जरिए लोगों को केवाईसी अपडेट करने या सब्सिडी बंद होने का डर दिखाकर ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंक खाते की जानकारी चुरा रहे हैं। बैंक ने सलाह दी है कि किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, एपीके फाइल डाउनलोड न करें और केवाईसी या गैस से जुड़ा कोई भी काम केवल गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही करें। भोपाल में किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। हजारों किसान मूंग की 100% खरीद एमएसपी पर कराने की मांग को लेकर राजधानी में डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उनकी अन्य मांगों में ई टोकन व्यवस्था में सुधार और उचित दाम पर खाद की उपलब्धता भी शामिल है। आंदोलन के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ है, जबकि सरकार के साथ हुई पहली बातचीत से भी कोई समाधान नहीं निकल सका। सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने कानून और सख्त कर दिया है। लोकसभा ने एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया है। नए कानून के तहत पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि छात्रों को जल्द न्याय मिल सके और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान विधेयक 2026 पास हो गया है। इस विधेयक के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के समान कानूनी संरक्षण मिलेगा। अब अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है या इसके गायन में बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सम्मान को और मजबूत करेगा। चीनी की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश भर के चीनी डीलरों के लिए 4000 क्विंटल की स्टॉक सीमा तय कर दी है। यह नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। जिन डीलरों के पास इससे ज्यादा चीनी का स्टॉक है उन्हें 1 अगस्त तक अतिरिक्त स्टॉक कम करना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम जमाखोरी रोकने और त्योहारों के दौरान उचित दाम पर चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। भोपाल किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों से बातचीत के लिए 4 सदस्यीय मंत्री समिति का गठन किया है। सरकार का कहना है कि किसानों की सभी मांगों पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। दूसरी ओर किसान मूंग की 100% एमएसपी पर खरीद समेत अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि ठोस आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच में नया मोड़ आया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि हादसे का शिकार हुए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच में कोई खराबी नहीं मिली। हालांकि विमान के पूरे थ्रस्ट कंट्रोल सिस्टम की विस्तृत जांच अभी जारी है। शुरुआती जांच में यह सामने आया था कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन के फ्यूल स्विच रन मोड से कट ऑफ मोड में चले गए थे, जिससे इंजन की शक्ति खत्म हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका अंतिम जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। भारत अब दुनिया का नया खिलौना निर्माण हब बनता जा रहा है। सरकार ने संसद में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलौनों के निर्यात में 89% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि खिलौनों के आयात में 37% से अधिक की कमी आई है। अब भारत अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों को बड़ी मात्रा में खिलौने निर्यात कर रहा है। सरकार का कहना है कि मेक इन इंडिया, गुणवत्ता मानकों और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने से भारतीय खिलौना उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है।
बंगाल के सरकारी स्कूलों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 80,000 से ज्यादा स्कूलों के विकास के लिए 296 करोड़ 64 लाख रुपए जारी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा 1 अगस्त से इस्कॉन की मदद से कोलकाता के कई स्कूलों में पका हुआ मिड डे मील दिया जाएगा और राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों के जरिए छात्रों को अंडे भी उपलब्ध कराएगी। इस पहल का उद्देश्य स्कूलों की सुविधाएं बेहतर बनाना और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। संसद में दान पात्र लेकर पहुंची समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर सपा सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं ने भगवान राम के चरणों में जो दान और चढ़ावा चढ़ाया उसे भी भाजपा और उसके सहयोगियों ने हड़पने का काम किया। इसी मुद्दे को लेकर सांसदों ने दान पात्र के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से जवाब मांगा। पेपर लीक पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पहली बार पटना, लखीसराय और पूर्णिया में 3 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं। इन अदालतों में पेपर लीक, संगठित नकल और प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि पेपर लीक के मामलों का निपटारा 3 महीने के भीतर किया जाए। रूस ने टेलीग्राम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल ड्यूरोव के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। एफएसबी ने उन पर आतंकवाद में सहायता का मामला दर्ज कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। रूसी अधिकारियों का आरोप है कि टेलीग्राम पर मौजूद कुछ चैनलों और बॉट्स का इस्तेमाल कथित तौर पर यूक्रेन समर्थित नेटवर्क और अन्य प्रतिबंधित संगठनों ने आतंकवादी और तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए किया गया है। हालांकि पावेल ड्यूरोव और टेलीग्राम ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है।